Welcome students, welcome to last and rule number 50 of 50 important rules of English grammar. Clear? So यहाँ हमने 3 कॉलम बनाए हैं. एक है सब्जेक्ट, एक है पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. क्लियर? तो देखिए एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी ऑफ नाउन, और जो प्रोनाउन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स नाउन. तो दोनों का रिलेशन नाउन से ही होता है. तो पहला एक पॉइंट याद रखिए, ठीक है. पहले रिवाइज करते हैं. देखिए आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई. पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन. इस तरह से हर किसी का अपना एडजेक्टिव और अपना पोजेसिव प्रोनाउन है. आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन. इसी तरह से हर सब्जेक्ट का अपना पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन होता है. अगर हम सिर्फ देखने में बात करें तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंपल होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस के एंड में आपको क्या मिल जाता है, एस. माई और माइन एंटायरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है. माई एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, देखिए ही का पोजेसिव एडजेक्टिव भी हीज होता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है, ठीक है. दोनों सेम होते हैं. इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, लेकिन इसका कोई पोजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता. याद है ना, हमने इट में भी पढ़ा था पोजेसिव केस होता है. तो आपको एरर आते हैं जहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव देना हो वहाँ प्रोनाउन दे देते हैं, प्रोनाउन आना हो एडजेक्टिव. तो आप कैसे जज करेंगे? तो एक सिंपल चीज याद रखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं. जब तक नाउन ही नहीं होगा तो आप क्वालिटी किसकी बताएंगे? क्लियर. एडजेक्टिव जो है वो क्या करते हैं, नाउन की क्वालिटी. नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव नहीं आ सकता. लेकिन प्रोनाउन तो नाउन के बिना भी आ सकता है क्योंकि वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसी से याद रखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव आप तब लिखते हैं जिसके लिए नाउन का होना जरूरी है. अगर नाउन नहीं है तो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता. लेकिन अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन का होना जरूरी नहीं है. पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए किसका होना जरूरी है, नाउन का होना जरूरी है. लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन लिखने के लिए नाउन का होना जरूरी नहीं है. और क्यों नहीं है, क्यों है, वो हमने पढ़ लिया कि नाउन के बिना एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लेकिन नाउन के बिना प्रोनाउन आ सकता है. अगर प्रोनाउन आ गया तो खुद सेल्फ सफिशिएंट है, नाउन की जरूरत ही नहीं है. लेकिन एडजेक्टिव है तो यानी कि नाउन का होना भी जरूरी है. क्लियर. चलिए सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हमें क्लियर रहे. फर्स्ट देखें, दिस इज माई कार. दिस इज माई कार. दूसरा लिखें, दिस इज माइन. तो देखिए माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. क्या इस कार नाउन के बिना लिख सकते थे इसको? नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव है, नाउन का होना जरूरी है इसके लिए. और हमने लिखा दिस इज माइन. ये कहीं ना कहीं कंप्लीट है क्योंकि हमें पता है हम दिस से किसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी नाउन को, तो ये कंप्लीट है. तो इसीलिए ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेशन भी दिखा रहा है और किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत रहती है. क्लियर. नेक्स्ट, अ फ्रेंड ऑफ माई या फिर माइन इज कमिंग for the wedding. A friend of mine और mine is coming for the wedding. तो बताइए my आएगा या mine आएगा? अभी हमने पढ़ा है एडजेक्टिव के बाद किसका होना जरूरी है, नाउन का. क्या आपको यहाँ इस ब्लैंक के बाद कोई नाउन दिख रहा है बिल्कुल साथ में? नहीं, तो एडजेक्टिव नहीं आ सकता. क्या आ जाएगा, प्रोनाउन. और एक और हिंट था, देखिए यहाँ ऑफ दिया है. ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन. तो ये दोनों वर्ड्स में से एक तो एडजेक्टिव ही था, वो तो आ ही नहीं सकता. दूसरा क्या है, प्रोनाउन. तो आप सारी चीजें याद रखेंगे तो आपको हर जगह हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट देखिए, ही डजंट लाइक हर स्टेइंग आउटसाइड लेट. कि ही को पसंद नहीं है हर का बाहर रहना. हर यानी कि कोई लड़की, उसका लेट तक बाहर रहना. ठीक है. तो हमने यहाँ पे हर्ज क्यों नहीं लिखा, हर क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए बिल्कुल बाद में क्या दिया है, स्टेइंग. स्टेइंग क्या है यहाँ पे, आईएनजी. देखिए तो स्टेइंग जो है यहाँ पे जेरेंड है, और जेरेंड क्या होता है, नाउन है. तो क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव. प्रोनाउन नहीं आएगा. ही डजंट लाइक हर स्टेइंग आउटसाइड लेट. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक हिज ड्राइविंग.
आई डोंट लाइक हिज ड्राइविंग, ठीक है? मुझे पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं है उसकी ड्राइविंग। ड्राइविंग या कोई एक्शन थोड़ी, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आईएनजी फॉर्म में ये क्या है? नाउन। नाउन है तो ही इज़ यहाँ क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। और ही इज़ तो वैसे भी दिखने में सेम रहता है, चाहे ये पोजेसिव एडजेक्टिव बने, चाहे ये पोजेसिव प्रोनाउन बने, दिखने में सेम रहता है। क्लियर? आपको क्या याद रखना है? पोजेसिव एडजेक्टिव ये लिस्ट तब यूज़ करते हैं जब आपको इसके साथ क्या गिवन हो? नाउन। और ये लिस्ट कब यूज़ करते हैं? जब आपको नाउन ना गिवन हो, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बिना आ सकता है। इट्स का भी एक देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हमने इसका किया भी था। देखिए, अगर हम लिखें द काउ हैज़ हर्ट इट्स, तो क्या सिर्फ इस पे ख़त्म कर सकते हैं? बताइए, इट्स पे क्या सेंटेंस ख़त्म कर सकते हैं जैसे हमने माइन पे किया था कि हम बोल दें ये पोजेसिव प्रोनाउन है? नहीं, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इट्स जो है वो सिर्फ क्या बनता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो इसको नाउन देना ज़रूरी है, तो हमें कुछ तो नाउन लिखना पड़ेगा। द काउ हैज़ हर्ट इट्स लेग्स। द काउ हैज़ हर्ट इट्स लेग्स, कुछ भी नाउन लिख सकते हैं। मेन ये है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के बिना नहीं आ सकता, ठीक है? नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो याद रखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउन दोनों ही लिस्ट पोजेशन अधिकार शो कर रहे हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करने के लिए इनके साथ नाउन का होना जरूरी है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस को अपने साथ नाउन की नीड नहीं होती। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है और समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, बट आप अच्छे से रिवाइज करिए इस लिस्ट को और इन सेंटेंसेस को, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। एंड यहाँ पे हमारे 50 इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म हो गए हैं। एंड आई नो कि इसमें ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बचा ही नहीं है, और भी बहुत रूल्स हैं। हमने चलो कंडेंस करने की कोशिश की कि जितने हो पाए एटलीस्ट हम उतने करें, और जैसे हमने ये सीरीज़ की थी, होपफुली आगे भी एक सीरीज़ करेंगे और भी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे कि आपकी धीरे धीरे सभी क्लैरिटी होती रहे और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगे। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड तब तक आप इन सभी रूल्स को अच्छे से रिवाइज करिए, इन सेंटेंसेस को रिवाइज करिए जितना हो सके। एंड प्लीज़ हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी और कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू।